देखिए इस सेशन में हम ये जानेंगे कि रूट वर्ड से वोकेबलरी को कैसे एक्सपेंड किया जाए, इन्हांस किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने कभी रूट वर्ड से वोकेब को नहीं पढ़ा। ये ठीक है, होता क्या है समझिए आप। जैसे वर्ड ये पॉल्यूट, POLLUT। पॉल्यूट मीन्स क्या होता है? प्रदूषित करना। वर्ब है तो हमने इससे क्या बनाना सीख लिया? पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण। ऐसे ही वर्ड होता है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट तो क्या हो जाएगा? कंटेमिनेशन, प्रदूषण। इससे अंग्रेजी सीखने पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक मैं पैसेज पढ़ रहा था जिसमें शुरुआत कर रखी थी वाटर कंटेमिनेशन। तो मैं कम से कम ये तो समझ गया कि शुरुआत ही किससे कर रखी है, यानी जल प्रदूषण। अब वाटर का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन किसका अर्थ नहीं जाने? कंटेमिनेशन का। इस वजह से क्या है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि वाइटल रोल होता है वोकेबलरी का, ठीक है, विशेषकर आज जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। बेसिक में पढ़ा ही रहा हूँ, ग्रामर धीरे धीरे चली रही है, लेकिन वो तो हो जाएगी, वो तो रीजनिंग है। लेकिन मेन आपके वोकेबलरी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे इंग्लिश 20 मार्क्स में आती हो, चाहे 10 मार्क्स में आती हो, वाइटल रोल है आज इसका, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये एक वर्ड होता है एडवर्स। क्या होता है? एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत, जिसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अपोजिट। OPPOSIT। और जो विपरीत होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रेरी। इस एडवर्स का मतलब विपरीत होता है। जिस भी वर्ड का अंग्रेजी में विपरीत होता है उसके बाद प्रपोजिशन भी पूछा जाए तो फिक्स याद कर लें आप, टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू का। कैसे चलेगा? ठीक है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो एडवर्स के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू। अपोजिट के बाद भी क्या आता है? टू। और कॉन्ट्रेरी के बाद भी क्या आता है? टू। ठीक है। अब जो कोई चीज आपके विपरीत है तो निश्चित है वो क्या है? आपके नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। और जो आपके विपरीत है, नेगेटिव है, तो वो क्या है आपके लिए? बोलिए। अनफेवरेबल। यानी जो आपके नेगेटिव है तो निश्चित है वो क्या है आपके लिए? हार्मफुल भी हो सकती है, हानिकारक है, ठीक है। तो कब बार लिखा आता है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब मैं क्या अर्थ निकालूंगा इसका कि व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? क्या? धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव क्या है? अब आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर एडवर्स का अर्थ नहीं जानेंगे। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल को अपन एडवर्स बोलते हैं। एडवर्स के बाद टू आएगा, अपोजिट के बाद टू आएगा, कॉन्ट्रेरी के बाद टू आएगा। और जो चीज अपने प्रतिकूल है, हार्मफुल है, तो हार्मफुल के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू। अनफेवरेबल के बाद भी क्या आएगा? टू प्रपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। एडवर्स का मतलब जो आपके नेगेटिव है, विपरीत है, जो आपके अनफेवरेबल है, जो हार्मफुल है, जो इनिमिकल है। हानिकारक।
अगर कोई यूज करते हुए इंग्लिश पढ़े तो मैं कह रहा हूं कि इसका तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, ऑल्टरनेट ही नहीं है। ठीक है, नो ऑल्टरनेटिव टू दिस। तो मैंने कहा प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, कृपया धूम्रपान से बचिए, बिकॉज क्योंकि इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। कृपया धूम्रपान से बचिए क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। किसके? स्मोकिंग के। तो मेरे समझ भी आ गया कि भाई प्लीज अवॉइड, कृपया बचे, स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान करने से, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, क्योंकि इसके कैसे प्रभाव होते हैं? शरीर पर विपरीत प्रभाव होते हैं। एडवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट, अनफेवरेबल, नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो एक तरह से बैड के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। एडवर्स का मतलब नेगेटिव या बैड, बुरा प्रभाव, नेगेटिव। अब इस रूट वर्ड से हम कैसे सीखेंगे कि एडवर्स से हमने एडवर्सरी वर्ड बना दिया। क्या बना लिया? एडवर्स से एडवर्सरी, जो आपके सामने है। अब देखो, पहले तो मैं इनका अर्थ बता देता हूं। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो वो आपके क्या होगा? अनफेवरेबल। क्या होगा? अनफेवरेबल। ठीक है, हार्मफुल रहेगा आपके। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं एडवर्सरी। तो मैंने कहा कि एडवर्स से हमने एक नया वर्ड बना दिया, एडवर्सरी। अब एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, तो एडवर्सरी का मतलब प्रतिद्वंदी। तो प्रतिद्वंदी कभी अपना हेल्पफुल रहता है क्या? अपना ऑक्सिलरी रहता है, सहायक रहता है। प्रतिद्वंदी क्या है? अपना कॉम्पिटिटर होता है। तो प्रतिद्वंदी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओपोनेंट, राइवल। हाँ, समझिए। बहुत लोग बोलते हैं कि वह मेरा, ही इज माई पॉलिटिकल एडवर्सरी, वह मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, पॉलिटिकल एडवर्सरी है। तो एडवर्सरी, ओपोनेंट, राइवल। ठीक है, आर्क राइवल भी बोल देते हैं, कोई आपका धुर विरोधी है। अब प्रतिद्वंदी भी अपना क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो जो अंग्रेजी में जो भी वर्ड नेगेटिव सेंस का होता है उसके बाद प्रपोजिशन फिक्स है, कौन सा आता है? टू। अगर आपसे पूछ भी ले कि ही इज राइवल टू मी, ओपोनेंट, तो ये सब के बाद आर्क राइवल टू, टू प्रपोजिशन आएगा, प्रतिद्वंदी। अब एक वर्ड होता है प्रतिस्पर्धा करना, बराबरी करना, वाय। वाय के बाद विद प्रपोजिशन आता है। वाय के बाद क्या आता है? विद प्रपोजिशन आता है। और कंपीट विद होता है। बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, वाय विद, कंपीट विद। इनमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके अगर कोई वाय के बाद प्रपोजिशन पूछे, विद का यूज करना है। कंपीट के बाद पूछे, विद प्रपोजिशन का यूज करना है। लिख लें आप, वाय विद, कंपीट विद, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो इसी से हमने एक वर्ड बना दिया, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी। ठीक, क्या वर्ड बना लिया हमने? कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी। ही इज माई पॉलिटिकल एडवर्सरी, वह मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है, कॉम्पिटिटर है। और आपको एक अच्छा कलेक्शन बनाना है अगर आप ट्रू सेंस में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और तभी आपको इस यू विल गेट बेनिफिटेड इवेंचुअली इफ यू आर प्रिपेयरिंग
फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जेन्युइनली। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देंगे, आप अपना कलेक्शन बनाते चलेंगे, वाई के बाद विद, एक प्रपोजिशन आपने सीख लिया। दूसरा कंपीट, भाई नियम वाले तो मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन फिक्स वर्ड वाले आते हैं, इनमें मैं क्या नियम चलेगा ही नहीं, जिसके याद है वो सही करेगा। वाई विद बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट विद वही बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, वोट करना। और कौन से वर्ड बता दिए मैंने? पॉपुलर विद, वेरी गुड वेरी गुड, के बीच में लोकप्रिय होना, पॉपुलर विद। और एक वो वर्ड बताई दिए नाराज वाले, अगर व्यक्ति से नाराज है तो एनॉयड विद, मिफ्ड विद, इर्क्ड विद, वहां एट भी आएगा विद भी आएगा, लेकिन व्यक्ति से नाराज होंगे तो आपको किसका यूज करना है? विद का। तो उनको भी जोड़ सकते हैं आप, मिफ्ड विद, एनॉयड विद, लेकिन ये व्यक्ति से नाराज होने पर ही आएंगे, ध्यान रखना। कमेंसुरेट विद, के अनुपात में, कमेंसुरेट विद, इन प्रोपोर्शन विद नहीं होता है, भावुक नहीं होना है आपको, इन प्रोपोर्शन टू होता है। गुरुजी गलत इंग्लिश मत पढ़ा करो, इन प्रोपोर्शन टू। के अनुपात में, इन प्रोपोर्शन टू, विद नहीं होता है, ये फ्रेज होता है, इन प्रोपोर्शन टू, के अनुपात में। तो ऐसे आप वर्ड भी याद करेंगे, वाई विद, कंपीट विद, पॉपुलर विद, मिफ्ड विद, एंग्री विद, कमेंसुरेट विद। अपना धीरे धीरे क्या बनाना है आपको? एक अच्छा कलेक्शन बनाना है। इन प्रोपोर्शन टू। तो एडवर्स से बन गया एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। अब यहां पर हमने क्या किया, ये एक वर्ड होता है पिप राइवल, ये एक फ्रेज होता है पिप राइवल फॉर। अगर आपने अपने प्रतिद्वंदी को, राइवल को, ठीक है, किसी रेस में, चुनाव में या किसी कंपटीशन में एक स्मॉल मार्जिन से क्या कर दिया, बीट, हरा दिया, ठीक है, तो टू डिफीट या बीट समवन इन अ रेस, इलेक्शन, कंपटीशन, ठीक। तो ये एक फ्रेज होता है क्या, पिप राइवल फॉर, प्रोपोजिशन में याद कर लेंगे आप। अब एडवर्सरी के लिए हम नेमेसिस शब्द का यूज भी करते हैं, क्या, नेमेसिस। अब नेमेसिस के दो अर्थ निकलते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। एक सजा भी होता है नेमेसिस, ठीक है ना, यू विल हैव नेमेसिस फॉर दिस बिग डीड, इस बुरे कार्य के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तो नेमेसिस के क्या अर्थ होते हैं, दो अर्थ, यहां ध्यान देंगे। नेमेसिस का एक अर्थ ये भी होता है क्या, पनिशमेंट।
क्या अर्थ होता है? पनिशमेंट, सजा, पेनल्टी मतलब। और नेमेसिस का मतलब प्रतिद्वंदी भी होता है, ओपोनेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? कॉम्पिटिटर। क्या हो गया? कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट वन पे अब हम आ जाते हैं। देखिए समझिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट, राइवल। एडवर्सरी होता है, ओपोनेंट होता है, क्या होता है? राइवल होता है, कॉम्पिटिटर। ठीक है, नेमेसिस क्या होता है? नेमेसिस। अब क्या होता है कि अपना जो प्रतिद्वंदी एक तरह से शत्रु ही हो जाता है, फो, एनिमी। और जो शत्रु या दुश्मन टाइप का होता है वो हमें एंटेगनिस्ट भी बोलते हैं। क्या? एंटेगनिस्ट। हु इज योर पॉलिटिकल एंटेगनिस्ट? तुम्हारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है? तो ये जनरली हम इनके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं। किसके लिए? प्रतिद्वंदी के लिए। तो एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रतिद्वंदी। और प्रतिद्वंदी जो होता है वो दुश्मन से कम थोड़ी होता है। तो इनिमिकल, भाई इनिमिकल के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इनिमिकल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, हानिकारक। और एक इनिमिकल का मतलब क्या होता है? एनिमी, दुश्मन। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। एंटेगनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेमेसिस, राइवल, प्रतिद्वंदी। क्या हो गया? राइवल। राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी। एंटेगनिस्ट, बताओ। हाँ सॉरी, एंटेगनिस्टिक है। एंटेगनिस्ट का मतलब वही प्रतिद्वंदी जो अपना क्या है? अपोज्ड है। फो, फो मीन्स क्या होता है? दुश्मन। ये ऑप्शन गलत कैसे डाल दिए? उसमें भी गलत सही डाला। फो मीन्स क्या होता है? दुश्मन। तो ये तो वर्ड बैठेंगे नहीं कोई भी, है ना? अनफ्रेंडली कर लेना आप इसका। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब दुश्मन, एनिमी। इनिमिकल का मतलब हार्मफुल भी होता है। नेमेसिस, देखो हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा मिलती है। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब वही होता है फटकार, पेनल्टी, पनिशमेंट। रिट्रीब्यूट शब्द से बना है। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, हानिकारक। अब ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो अपन को इसका 1 सेकंड में आंसर देना है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं, चाहे डीएसएसबी की एग्जाम हो, चाहे केबीएस की एग्जाम हो, टाइम मैनेज नहीं किया तो कुछ भी नहीं है आपके पास। एसएससी में आपकी प्री पेपर ही नहीं निकला तो मेन तक तो पहुंच ही नहीं रहे आप। तो टाइम मैनेज बहुत जरूरी है।
अभी टाइम, अगर एग्जामिनर तो कह रहा है ना कि अगर आपको नॉलेज है तो भाई हम तो 1 सेकंड में दे रहे हैं, अब आप इसमें 2 मिनट लगा रहे हो, 1 मिनट लगा रहे हो, तो इट मीन्स आप कंपटीशन में नहीं है, दौड़ में नहीं है आप जनरली क्या करते हैं कि आपको उत्तर निकालना आ जाए, मैथ्स में चाहे भले 5 मिनट लग रहे हो, लॉन्ग मेथड है, उत्तर निकालना आ गया, खुश हो गया कि मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई, लेकिन वो एसएससी में टिकेगा ही नहीं, न वो डीएसएसबी में, न केबीएस में, न बैंकिंग एग्जाम्स में। टाइम ऐसे जाता है, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर तो भैया अपने हिसाब से हर, मतलब मैंने बताया ना आपको, इसको करने का तरीका है। एक व्यक्ति इसमें 2 मिनट ले रहा है, एक मिनट ले रहा है, तो इट मीन्स वो कंपटीशन में नहीं है, उसके याद है, तो एग्जामिनर यूँ कह रहा है हमने तो बहुत अच्छा तरीका दिया है कि भैया कॉन्ट्रेरी जिसके याद है, कॉन्ट्रेरी 2 होता है तो 1 सेकंड में आंसर दे देगा, एट नहीं होता, विद नहीं होता, फॉर नहीं होता, कॉन्ट्रेरी 2। सीजीएल में पूछा गया है, टीयर सेकंड में, इसमें बेनिफिट मिलेगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है कि लेट अस वाई टू वन अनदर, कि हम एक दूसरे से क्या करें, होड़ करें, बराबरी करें, इन डूइंग गुड, अच्छा करने में। पहले वाक्य लिख दिया, वाक्य सेंटेंस लिखने के बाद इसको पार्ट में बांट दिया। अब आप एरर बताओ कौन से पार्ट में दिख रही है, क्योंकि लेट अस वाई के बाद मैंने 2 बताया था क्या आपको। अब ये भी 1 सेकंड का आंसर है, अगर आपको आता है देना कि वाई विद होता है, नहीं कि वाई 2 होता है, तो ये लोग किस पार्ट में एरर हो गई, सी पार्ट में एरर हो गई। नहीं आया समझ? पढ़ेंगे जब ही तो कुछ करेंगे, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही रहोगे। हाँ, प्रतिस्पर्धा करना, मेरी बात समझ ले। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि एक ने क्या किया, रट लिया वाई विद, वाई विद। अब काफी लोग आईएनजी लगाने के नियम नहीं जानते। क्या होता है कि अगर वर्ब के अंत में आईई आता है तो आईई को वाई में बदल करके किसका यूज करते हैं हम, आईएनजी का। अब क्या हुआ, मैंने लिखा डाई, तो क्या हो जाएगा डी वाई आई एन जी। लाई, लेटना, तो क्या हो जाएगा एल वाई आई एन जी। तो ऐसे ही वाई में क्या हो जाएगा, वाइंग। अब की बार ये फिर पूछ लिया 2018 एसएससी के अंदर, वो कह रहा है कि द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज द हीडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर वाइंग टू द पोस्ट। एरर हो गई, क्या होता है, वाई विद, तो ये कहां एरर हो गई, बी पार्ट में। नियम आ रहे हैं आप पे, आपको लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, अप्लाई नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है। सी पिप्ड हर राइवल, उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। सी पिप्ड हर राइवल, और प्रतिद्वंदी को किससे हरा दिया, गोल्ड मेडल्स। तो 2 नहीं आएगा यहां, क्या आएगा, और प्रपोजिशन आएगा। ये भी एसएससी में पूछा हुआ है, सीजीएल में, पिप राइवल। एक अच्छा टीचर होता है, कलेक्शन बनाता है कौन से साल में, और एक अच्छा स्टूडेंट होता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। प्रीवियस ईयर्स के आपने तो क्या है, रीडिंग कर ली, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से क्या मतलब है, आप अपना असेस तो कर ही नहीं रहे। ताज़ा ताज़ा तो सबको याद रहेगा, मैंने पढ़ा है, भले अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाई है, लेकिन जब तक आप एग्जाम में अपना असेस नहीं कर रहे हो, पढ़ाई बेकार है। और आप यही करते हो, क्या करते हो, नोट्स बनाते हो, लेकिन अपना असेस नहीं करते। और अच्छा जो टीचर होता है वो हर क्वेश्चन से अपडेटेड होता है कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो उस पर क्या बनाएगा, अपने नोट्स बनाएगा। और मोस्टली क्या होते हैं कि अपने फिक्स नोट्स होते हैं, 2007 में वही चल रहे हैं, 9 में वही चल रहे हैं, उनको ही कोचिंग में गए, मतलब घर पे मेहनत तो की नहीं। अच्छा टीचर हमेशा मेहनत करता है, मेहनत करने का मतलब प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखिए। आज मैंने अच्छा कलेक्शन क्यों बना लिया, ये अनुभव लिया है धीरे धीरे। कहीं पिप राइवल आ गया कि ये थोड़ी ये दोबारा नहीं आएगा, वही चीजें तो रिपीट हो रही हैं। कौन सी चीजें, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है। तो अब मैंने देखा कंपेंसेट फॉर आ गया कहीं,
क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, तो मैंने अपना कलेक्शन बना लिया, उसमें फॉर के वर्ड में एक वर्ड और जोड़ दिया। तो बजाय हम इधर उधर भटकते हैं, उससे अच्छा ये है कि अपना एक अच्छा कलेक्शन बनाएं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यदि हम फैशन के रूप में पढ़ेंगे ना, तो फैशन ही बन के रह जाएगा। और जनरली आजकल पढ़ाई क्या हो चुकी है, एक फैशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चे अपना असेस ही नहीं करते, आकलन ही नहीं करते, और झूठे फॉल्स प्रोमिस से अब मैं भी दावे कर दूं कि ये हो गया, इतने सिलेक्शंस हो गए, तो इनसे आप एक्चुअल में खुद को पता लग जाना चाहिए कि मैं पढ़ करके कहाँ खड़ा हुआ हूँ, वेयर आई स्टैंड। तो इतना तो अपने अंदर समझ होती। तो अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से बचिए, बिकॉज क्योंकि इट हैज, धूम्रपान से बचिए क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होते हैं। इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स। ये लो, मैं तुरंत क्या भर दूंगा इसको, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि धूम्रपान के कैसे प्रभाव होते हैं, विपरीत प्रभाव होते हैं, अपोजिट, नेगेटिव, बैड। द कमेटी एग्रीज। अब समझ लीजिए, मैंने शायद आपको बताया नहीं, एक वर्ड होता है एडवर्स से ही हमने बना दिया एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब विपरीत, विपरीत का मतलब नेगेटिवली। कैसे? नेगेटिवली। विपरीत का मतलब अनफेवरेबली। विपरीत का मतलब बैडली। अब ये दो वर्ड हैं, एक तो एडवर्स है और एक एडवर्सली। तो देखो, एडवर्स तो आएगा नाउन के साथ और एडवर्सली आता है वर्ब के साथ। तो इफेक्ट तो होती है ना, क्या क्या होती है इफेक्ट? नाउन। बड़ी सिंपल एरर आती है आपके सीजीएल मेंस में। मैं पढ़ रहा था, एक क्वेश्चन दे रखा था इस टाइप का कि स्मोकिंग इज इफेक्टिंग। अब मुझे पता आईएनजी हम इजआरएम के साथ किस में लगाते हैं, वर्ब में, तो मैं तुरंत एरर निकाल दी कि भैया इफेक्टिंग नहीं आएगा, अफेक्टिंग। क्या? अफेक्टिंग। तो ये तो नाउन होती है, अफेक्ट क्या होती है? असर डालना, प्रभावित करना, ये होती है वर्ब। क्या होती है? और जब ये अफेक्ट शब्द आ जाए तो आप एक वर्ड जोड़ लिया करो, एडवर्सली अफेक्ट। कौन सा? एडवर्सली अफेक्ट। और इफेक्ट या इंपैक्ट आ जाए तो आपको क्या लिखना है? एडवर्स शब्द का यूज करना है। एडवर्स इंपैक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स, तो बुरा असर डालना। एडवर्स से हमने क्या पढ़ा? एडवर्सरी। एडवर्स से हमने क्या बना दिया? एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली, अनफेवरेबली, बैडली। ये नोट कर लेंगे आप। और इस एडवर्स से ही बना है एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, बैड लक, बदहाली। तो हमने कभी रूट वर्ड से इंग्लिश को पढ़ा ही नहीं। नेशन से नेशनल, नेशनल से नेशनलिटी, कंटेमिनेट से कंटेमिनेशन, पॉल्यूट से पॉल्यूशन, और पॉल्यूट से ही पॉल्यूटेड, प्रदूषित, सिटीज, पॉल्यूटेड सिटीज, शहर कैसे हैं? प्रदूषित। तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो ऐसे हमने वर्ड्स बनाना सीखे ही नहीं, और इंग्लिश का हम रीड करते नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से।
गुरुजी ये सही बता रहा हूं मैं, हंसने से काम नहीं चलेगा। कहने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है। द कमेटी एग्रीज, समिति सहमत हो जाती है। कमेटी किससे सहमत हो जाती है कि जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे व्यापार हैं उनको क्या है, कोविड-19 के द्वारा बुरी तरह से प्रभावित किया गया है। मैंने देखा है यहाँ वर्ब आ रही है अफेक्टेड, तो अफेक्टेड वर्ब के साथ कौन सा वर्ड जुड़ता है, एडवर्सली, तो यहाँ क्या आएगा, एडवर्सली। ये बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में, फिल इन द ब्लैंक्स में। एडवर्सली तो किसके साथ आएगा, अफेक्ट के साथ, और विपरीत प्रभाव के लिए क्या आएगा, एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन और ये भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है भाई धूम्रपान के, तो ये एडवर्स और एडवर्स के साथ कौन सी वर्ड आएंगे, इफेक्ट और इम्पैक्ट। और एडवर्सली के साथ क्या, अफेक्टेड के साथ क्या आएगा, एडवर्सली, बुरा असर डालना। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज, ध्यान रखना यदि राजनीतिक इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी का मतलब अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता को एक देश के जो आर्थिक विकास है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया जाता है। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ वर्ड क्या दे रखा है, एडवर्सली, और एडवर्सली के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा है, अफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब विपरीत, नेगेटिवली, बैडली, अनफेवरेबल, क्या हो गया, अनफेवरेबल। नेक्स्ट वन, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, बैड लक, दुर्भाग्य, इल लक, दुर्भाग्य, बैड लक या इल लक, दुर्भाग्य। और इसको हम क्या बोल देते हैं, मिजरी, भाई दयनीय स्थिति क्या होती है, एडवर्सिटी होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, गरीबी भी बोल देते हैं। एडवर्सिटी का मतलब एक तरह से पॉवर्टी। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी तो क्या होता है, मतलब खुशहाली, और एडवर्सिटी इसका क्या हो गया, अपोजिट, बदहाली, गरीबी। तो हमने एक रूट वर्ड लिया था एडवर्स, एडवर्सरी, एडवर्सली और एडवर्सिटी। ये हमने 4 वर्ड्स इससे सीख लिए। नेक्स्ट वन, टेल मी, मुझे बताइए, द कंडीशंस, मुझे उन स्थितियों को, उन शर्तों को बताइए, विचार जो कि हैं इनिमिकल, जो कि घातक है, हार्मफुल है, किसके विकास के लिए, टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। मुझे उन स्थितियों के बारे में, उन शर्तों के बारे में बताइए जो कि हमारे देश के विकास के लिए क्या है। और मैंने आपको बता ही दिया, शत्रु भी क्या होता है, नेगेटिव होता है हमारा, प्रतिद्वंदी भी क्या होता है, और जो भी वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, विपरीत से, नेगेटिव से, उसके बाद आपको किसका यूज करना है, टू प्रपोज। इंजूरियस मीन्स हानिकारक होता है, तो इंजूरियस टू हेल्थ, हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे कि आपने लिख दिया इंजूरियस फॉर हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, परनिशस टू हेल्थ, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, हार्मफुल टू हेल्थ, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको कुछ बेसिक वर्ड्स बता दिए। आज के लिए इतना।